बायोग्राफी ऑफ मंगल पांडे। तो आज हम मंगल पांडे के बायोग्राफी कवर करेंगे। कहने का अर्थ हुआ कि मंगल पांडे के हम जीवन के बारे में देखेंगे कि अपने जीवन में क्या क्या अचीवमेंट कर पाए। तो सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ के बारे में जानेंगे मंगल पांडे के बारे में। तो इनका डेट ऑफ बर्थ 30 जनवरी 1831 ईस्वी नागमा, जो कि गांव बलिया जिला में पड़ता है। अगर हम इसका स्वर्गवास की बात करें तो 8 अप्रैल 1857 बैरकपुर, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और इसके बाद हम नारा की बात करेंगे तो मारो फरिंगियों को नारा दिए थे मंगल पांडे ने। इसके बाद हम मंगल पांडे के कार्य के बारे में बात करेंगे। सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत थे। तो चलिए मंगल पांडे के कार्य की बात करें कुछ। मंगल पांडे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत थे। उनके द्वारा भड़काई गई क्रांति की ज्वाला से अंग्रेज शासन बुरी तरह हिल गया। हालांकि अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबा दिया, पर मंगल पांडे की शहादत ने देश में जो क्रांति के बीज बोए, उसने अंग्रेज हुकूमत को 100 साल के अंदर ही भारत से उखाड़ फेंका। मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 34वीं बंगाल नेविट इन्फेंट्री में एक सिपाही थे। सन 1857 की क्रांति के दौरान मंगल पांडे ने एक ऐसी विद्रोह को जन्म दिया जो जंगल में आग की तरह संपूर्ण उत्तर भारत और देश के दूसरे भागों में भी फैल गया। यह भले ही भारत के स्वाधीनता का प्रथम संग्राम न रहा हो, पर यह क्रांति नियंत्रण आगे बढ़ती गई। अंग्रेज हुकूमत ने उन्हें गद्दार और विद्रोही की संख्या दे दी, पर मंगल पांडे प्रत्येक भारतीय के लिए एक महानायक है। अब हम बात करेंगे मंगल पांडे के प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ जान लेते हैं। अगर हम मंगल पांडे के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो मंगल पांडे का जन्म 30 जनवरी 1831 ईस्वी को संयुक्त प्रांत के बलिया जिले के नगमा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम देवाकर पांडे तथा माता का नाम श्रीमती अभय रानी था। सामान्य परिवार में जन्म लेने के कारण युवावस्था में ही उन्हें रोजी रोटी की मजबूरी में अंग्रेजों की फौज में नौकरी करने पर मजबूर कर दिया। वे सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुई। मंगल बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेविट इन्फेंट्री की पैदल सेना में एक सिपाही थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की रियासत व राज हड़प और फिर ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतर आदि की नीति ने लोगों के मन में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति पहले ही नफरत पैदा कर दी गई थी। और जब कंपनी की सेना की बंगाल इकाई में इनफील्ड P53 राइफल में नई कारतूसों का इस्तेमाल शुरू हुआ तो मामला और बिगड़ गया। इन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था और भारतीय सैनिकों के बीच ऐसी खबर फैल गई थी कि इन कारतूसों को बनाने में गाय तथा सूअर की चमड़ी का प्रयोग किया जाता है। उनके मन में ये बात घर कर गई कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों का धर्म भ्रष्ट करने पर आमदा है, क्योंकि ये हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए एक नापाक था। भारतीय सैनिकों के साथ होने वाले भेदभाव से पहले से ही भारतीय सैनिकों में असंतोष था और नई कारतूसों से संबंधित अफवाह ने आग में घी डालने का कार्य किया। 9 फरवरी 1857 को जब नया कारतूस देसी पैदल सेना को बांटा गया, तब मंगल पांडे ने उसे लेने से इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उनके हथियार छीन लिए जाने व वर्दी उतार लेने का हुक्म हुआ। मंगल पांडे ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और 29 मार्च सन 1857 को उनकी राइफल छीनने के लिए आगे बढ़े अंग्रेज अफसर मेजर हरियोसन पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार संगठित कारतूस का प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के लिए घातक सिद्ध हुआ और मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध का विद्रोह का बिगुल बजा दिया। आक्रमण करने से पहले मंगल पांडे ने अपने अन्य साथियों से समर्थन का आह्वान भी किया था, पर डर के कारण जब किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया तो उन्होंने अपनी ही राइफल से उन अंग्रेजों अधिकारियों मेजर हरियोसन की मौत के घाट उतार दिया, जो उनकी वर्दी उतारने और राइफल छीनने को आगे आया था। इसके बाद पांडे ने एक और अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉब की मौत की घाट उतार दिया, जिसके बाद मंगल पांडे को अंग्रेज सिपाहियों ने पकड़ लिया।
उन पर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाकर 6 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुना दी। फैसले के अनुसार उन्हें 18 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जानी थी, पर ब्रिटिश सरकार ने मंगल पांडे को निर्धारित तिथि से 10 दिन पूर्व ही 8 अप्रैल सन 1857 को फांसी पर लटका दिया। अब हम बात करेंगे मंगल पांडे और भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। अगर हम मंगल पांडे के भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कुछ जाने तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि भारत के लोगों में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति विभिन्न कारणों से घृणा बढ़ती जा रही थी और मंगल पांडे के विद्रोह ने एक चिंगारी का कार्य किया। मंगल पांडे विद्रोह के ठीक एक महीने बाद ही 10 मई सन 1857 को मेरठ की सैनिक छावनी में ही बगावत हो गई और यह विद्रोह देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गया। इस बगावत और मंगल पांडे की शहादत की खबर फैलते ही अंग्रेजों के खिलाफ जगह जगह पर संघर्ष भड़क उठा। यद्यपि अंग्रेज के इस विद्रोह को दबाने में सफल हो गए, लेकिन मंगल द्वारा 1857 में बोया गया क्रांति का बीज 90 साल बाद आज़ादी के वृक्ष के रूप में तब्दील हो गया। इस विद्रोह को भारत के पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है और इस विद्रोह में सैनिक समेत अपदस्थ राजा, रजवाड़े, किसान और मजदूर भी शामिल हुए और अंग्रेजी हुकूमत को गहरा झटका दिया। इस विद्रोह में अंग्रेजों को स्पष्ट संदेश दे दिया गया कि अब भारत पर राज्य करना उतना आसान नहीं है जितना वे समझ रहे थे। अब हम कुछ आधुनिक युग में मंगल पांडे के बारे में बात करेंगे। अगर हम आधुनिक युग में मंगल पांडे के बारे में कुछ बात करें तो मंगल पांडे के जीवन पर फिल्म और नाटक प्रदर्शित हुई है और पुस्तक भी लिखी जा चुकी है। सन 2005 ईस्वी में प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान द्वारा अभिनीत मंगल पांडे द राइजिंग प्रदर्शित हुई। इस फिल्म का निर्देशन केतन मेहता ने किया था। सन 2005 ईस्वी में द रोटी रेबेलियन नाटक का भी मंचन किया गया। इस नाटक का लेखन और निर्देशन सुप्रिया करुणाकरन ने किया था। जेडी स्मिथ के प्रथम उपन्यास व्हाइट टीथ में भी मंगल पांडे का जिक्र है। सन 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों के बीच एक शब्द बहुत प्रचलित हुई, वह था पेंडी, जिसका अभिप्राय था गद्दार या विद्रोही। उसके बाद भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 1884 में मंगल पांडे के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। तो ये रहा मंगल पांडे के जीवन के बारे में। अगर आप मंगल पांडे के बारे में फिल्म देखिए मंगल पांडे जो आमिर खान का है, तो और आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।